स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता? कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? वो कौन सा देव हो सकता? हिमालय राज जी सुन रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई। पिता की और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में दो चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा आप भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति? स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं, और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे। तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव जो असंभव को भी संभव कर सकता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पिता से फिर कर दिया। छोटे हैं, बचपन में बेटियों की फिर वही बात आ गई कि एक बेटी अपने पिता के सम्मुख में जितना बोलती है, अपने पिता के सामने जो कह देती है वो कह देती है। दूसरा प्रश्न फिर सामने अड़ गया और कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? बेटी का जन्म होता क्या, किस लिए जन्म लेती है बेटी, क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न किया। बेटी का जन्म क्यों होता है? घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए, क्यों, किस लिए? फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है,
तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है, एक नारी। वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगत जननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न किया, और बड़े सावधानी से यह अगला जो प्रश्न है, यह बड़ा विशेष प्रश्न मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी अपने पिता से कर रही हैं कि हे पिता, मान लो अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को हिमालय राज कहते हैं पार्वती, उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही जाता, कुछ ना कुछ प्रदान करता ही है। शिव का स्मरण, शंकर का स्मरण। और शंभु शरणे पड़ी, मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप शिव के आश्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर भगवान शिव से जब अपने लगन की बात, अपने हृदय की बात, अपने स्मरण की बात, अपने मन की बात करते हो, शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है। 2 तरह के संबंध होते हैं संसार में, एक ठहरे हुए संबंध होते हैं और एक पानी की तरह बहते हुए संबंध होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ लोग संसार में ऐसे मिलते हैं कि वो चलते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किससे क्या संबंध निभाना है, वो तो बह रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरा संबंध वो होता है ठहरा हुआ, जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति संबंध है, जैसे बहन भाई का संबंध है, जैसा पिता पुत्र का संबंध है, जैसे बाप और बेटी का संबंध है, जैसे एक आपस का एक ठहरा हुआ संबंध होता है। वो संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को स्वच्छ बनाने के लिए आपको प्रेम का केमिकल उसके अंदर डालना पड़ता है, स्नेह और प्रेम देना पड़ता है, तब जाकर वो संबंध टिक पाता है। प्रेम और स्नेह देना, और प्रेम और स्नेह जहां प्राप्त हो गया वहां अपने आप सुख की अनुभूति। हमें बहुत अच्छा लगा कांडा जी, आपके यहाँ पार्वती मैया से भगवान शिव कह रहे हैं कि असंभव, भगवान हिमालय राज कह रहे हैं कि असंभव को संभव करना शिव जाने। बस शंकर भगवान को तुमसे कोई चीज की आशा नहीं, शिव जी तुमसे कुछ नहीं मांगा, केवल एक आस है भगवान भोलेनाथ को, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह,
तुम्हारा विश्वास। इसलिए तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास रूपिण कहा कि शिव विश्वास रूपिण, शंकर विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर विश्वास का स्वरूप। शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, भरोसा, दृढ़ता। और किस भरोसे के साथ आप भजन कर रहे हो, किस भरोसे के साथ आप शिवालय जा रहे हो, किस भरोसे के साथ। और एक और बात ध्यान रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा, पर मेरे शंकर पर भरोसा करा तो वो कभी टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर कर देख लो, बेटों की शादी कर कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर कर देख लीजिए, तो भी लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं। ये लोगों की आदत। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक ना एक दिन टूटा ही। और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ते, अपने। गुरु नानक देव जी ने सार पर करा टूटेगा, निश्चित है, बिल्कुल टूटेगा, पर शिव पर करा कभी नहीं टूटता। कब टूटता है? जब हमारा विश्वास डामाडोल होता है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरी बेटियां और बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठे हों, चाहे बाहर के पंडाल में बैठे हों, जितने भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, अगर आप कथा सुनने के लिए आए हो और पूर्ण भरोसे के साथ आए हो कि मैं कथा सुनूंगी और बाबा मेरा दुख काटेगा, तो निश्चित है 3 महीना भी नहीं लगता, 1.5 महीना भी नहीं लगता, 15 दिन भी नहीं लगता, 7 दिन में काट। आप विश्वास कितना करते हो, शिव पर भरोसा कितना करते हो? और जहां हमारे मन में दृढ़ता कम हुई, जहां हमारे मन में विश्वास कम हुआ, होगा कि नहीं होगा, फिर मन में आया इतने सारे लोग कथा सुनने आएंगे। कई लोग, सिरसा के निवासी कई ऐसे हैं जो घर में बैठकर विचार करते हैं, इतने सारे लोग आएंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं। इतने सारी भीड़ होगी, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फिर एक बात ये भी कह देना, बैकुंठ में भी तो इतनी भीड़ होगी, वहां जाके क्या करूंगी? फिर कोई दूसरा लोग चले जाओ ना, आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। पर शिव के आश्रित होकर, और मैं गोपाल जी, गोविंद जी आपको कहूंगा इस चीज के लिए, भले ये व्यासपीठ आपकी तारा बाबा की कुटिया में बहुत कथा होती है, और बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े संत, साधु, गुरुजन, बहुत बड़े बड़े संगीतकार और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते होंगे। पर ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे शंकर जैसा कोई सेलिब्रिटी नहीं संसार में, मेरे शिव जैसा नहीं संसार में। ये कथा शिव महापुराण की, जो तारा बाबा की कुटिया की जो कथा है, ये कथा केवल कथा नहीं, केवल कथा नहीं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर, तारा बाबा जी के इस कुटिया में, उनके घर में बैठकर शिव की कथा सुनना, सारे तीर्थ एक ही जगह पर, सारे स्वयं मां शबरी अम्बा के सम्मुख में मेरे राघव जी, मेरे राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य, तारा बाबा का सानिध्य और कथा का प्रसंग,
और शिव महापुराण की कथा, ये तीनों का जो संगम होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रयाग चलकर यहीं पर आ गया स्वयं। मैं कहूंगा सिरसा वासियों से, सिरसा के आसपास में रहने वालों से, दिल से सुनो और दिल से प्रार्थना करो। कब क्या देगा कैसे, ये हम इतने पत्रों नहीं पढ़ पाते, बहुत कम, ये थोड़े बहुत पत्र हम भी निगाह से देखकर रखते जाते हैं। इतने पत्रों को पढ़ना ये तो पहले दिवस है। कितना कितना देता है बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। और कई माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, जिन्होंने पत्र लिखा 5 साल में, 8 साल में, 14 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इन पत्रों में ढेर लगा हुआ है। आने वाले समय में सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम तो जनसंख्या निरंतरण रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिव तत्व नहीं तो और क्या है, शंकर का गुणगान नहीं तो और क्या है, शिव की भक्ति नहीं तो और क्या है। बाबा के भरोसे चलते हैं, उसके समर्पित होकर, विश्वास रखकर, विश्वास। भागवत किस किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी है? सबने सुनी। रखो रखो रखो। भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस समय पर मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लगा। बहुत भागवत हुई है यहाँ तो, तारा बाबा की कुटिया में तो भागवत बहुत हुई है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा प्रसंग। मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लग गया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढने के लिए गए, तो एक भालू का पुत्र, जामवंत का पुत्र उस मणि से खेल रहा। सुना है ना प्रसंग? जम के तो बोलो। आजकल सिरसा वालों ने बोलना बंद कर दिया है क्या? चोरी का इल्जाम भगवान पर लगा, मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढ कर आए।